Good evening. So today is 5 September and yeah, Teachers Day. So happy Teachers Day. Um, मैं काफ़ी टाइम से YouTube पे वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ बट टालता जा रहा हूँ कुछ कभी कुछ काम आ जाता है कभी कुछ काम आ जाता है पिछले 4 साल से मैं कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ कई सारे सैटेलाइट डेवलपमेंट इन अदर एक्टिविटीज़ में वो भी मैं अपडेट दे रहा हूँ बाद में सो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो बनाना और मैंने सोचा कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है बात करने के लिए पहली वीडियो में और मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जूनियर से जो वो ये है कि भैया सीखें कैसे कुछ नई चीज सीखनी है तो कैसे सीखें तो शायद पहला वीडियो इसीलिए इसी टॉपिक पे बनाना अच्छा होगा कि हाउ टू लर्न या फिर कह सकते हैं कि मैं कौन सा अच्छा तरीका मानता हूँ सीखने का तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है सीखने का करके सीखना कैसे करके सीखो कैसे लर्न बाय एक्सपीरियंस और डूइंग ओके सो एक्सपेरिमेंट्स से सीखो ओके ठीक है लेकिन जब मैं ऐसा आंसर देता हूँ तो सबसे दूसरा क्वेश्चन जो आता है इसके बाद वो ये आता है कि जब आता ही नहीं है तो करें कैसे ठीक है तो आजकल तो काफी सारे टूल्स आ गए हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कैसे करना है खैर मैं एक मेथड बताता हूँ जो मुझे काफी अच्छा लगा बाइनरी टाइमलाइन मेथड ये मैंने ऐसे ही एक दिन बैठ के सोच रहा था तो मैंने ये मेथड ऐसे डिवाइस किया बाइनरी टाइमलाइन मेथड में हम अच्छा ठीक है तो इसके 3 स्टेप हैं पहला ये है कि हमें पहले एक गोल सेट करना होगा ओके तो सेट अ गोल कि हमें सीखना क्या है ओके उसके बाद हमें उस गोल पे पहुंचने के लिए माइलस्टोन्स निकालने होंगे कि हम क्या क्या चीजें अचीव कर लें कि हमारा ये गोल अचीव हो जाए ठीक है और फिर हमें एक टाइमलाइन बनानी होगी बाइनरी टाइमलाइन मीन्स हम हाफ ऑफ करके जैसे बाइनरी सर्च होता है वैसे बाइनरी टाइमलाइन बनाएंगे कैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है सो फॉर एग्जांपल हमने गोल लिया कोई भी ये हमारा गोल है और इसका हमारा 100% करना है हमें ठीक है कंप्लीट करना है सो इसको हम माइलस्टोन्स में बांटेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 50% क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 25% क्या होगा इस गोल का अप्रोक्सीमेटली 10% क्या होगा इस गोल का अप्रोक्सीमेटली 5% क्या होगा इस गोल का ठीक है ऐसे हम बांटेंगे फॉर एग्जांपल ये हमारा आज का दिन है और ये हमारा गोल है ओके और ये हमें एक्स टाइम में कंप्लीट करना है तो x/2 में हमें क्या कर लेना चाहिए ठीक है यहाँ पे गोल हमारा 50% कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे x/4 में हमें क्या कर लेना चाहिए यहाँ पे हमारा गोल 25% कंप्लीट हो जाएगा ओके इसमें खास बात यह है कि जैसे हम नॉर्मल टाइमलाइन बनाते हैं तो हम एक के बाद एक चीज लिखते हैं और उसमें फिर अगर हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो चीजें शिफ्ट होने लगती हैं बट यहाँ पर जब आप इसको बनाएंगे और उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है जब आप उसको ऐसे लीनियरली बनाते हैं तो इसलिए लीनियरली बनाने की जगह इसमें आपको अब इसकी केयर नहीं करनी है इसको बाद में देखेंगे ठीक है इसका आपको प्लानिंग करनी नहीं है इसको भी आपको प्लानिंग नहीं करनी है तो आपको जो इमिडिएटली अभी एक्शन लेना है आपको वो मिल जाएगा ऐसे 25% के बाद यहाँ 12% या 10% का देखें फिर 6% या 5% का देखें ऐसे पता चल जाएगा कि अभी एकदम इमिडिएट काम हमें क्या करना है लाइक नेक्स्ट 2-3 दिन में या 2-4 घंटे में हमें क्या करना है यहाँ पर ठीक है और जब आपका ये अचीव हो जाए तब आप इस वाले की प्लानिंग करेंगे और जब आपके ये दोनों अचीव हो जाएंगे तब आप इस वाले की प्लानिंग करेंगे और इसका अचीव होने के बाद आप इसकी प्लानिंग करेंगे जिससे कि अगर ये आपका आगे पीछे शिफ्ट होता है तो आप उसको यहाँ पे सही कर पाए और वो आपका सारी चीजों को ना बिगाड़े तो आप ऐसे ऐसे निपटाते जाएंगे और फिर इसकी प्लानिंग करेंगे नाउ यू विल प्लान दिस ओके प्लान दिस when this is completed okay similarly when this is completed you will plan this okay then this will be your primary timeline and you will be dividing this like ओके तो ऐसे करना है आपको तो ये हो गया बाइनरी टाइमलाइन मेथड ओके ऐसे समझने में थोड़ा मुश्किल आया होगा तो कुछ एग्जांपल से लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि हमें जेंगो सीखना है, फॉर एग्जाम्पल हमें सीखना है क्या, जेंगो, जेंगो फ्रेमवर्क सीखना है। ओके, ये एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, अगर आपको नहीं पता तो पाइथन में लिखा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए जी जेंगो सीखने के लिए मेरे ख्याल से 2 महीने का टाइम बहुत है, या फिर अगर आपको जल्दी पाइथन वगैरह आती है, ऑलरेडी आती है, जैसे मान लीजिए मैं 2 महीने का लेता हूँ, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि आज आपको पाइथन वगैरह कुछ नहीं आती, तो आप 1 महीने का टास्क रखेंगे कि हमें पाइथन सीखनी है, बेसिक्स, बेसिक सीखनी है पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन बेसिक सीखेंगे आप। फिर पाइथन कैसे कैसे सीखनी है आप यहाँ पे उसका, कि यहाँ तक आप डेटा टाइप सीख लेंगे, पाइथन में कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप सीख लेंगे, ठीक है। और थोड़े बहुत एल्गोरिदम देख लेंगे कैसे लिखे जाते हैं, प्रोसीड्यूरल देख लेंगे कैसे की जाती है। फिर हाँ, यहाँ तक आपका प्रोसीड्यूरल वगैरह आ जाएगा। फिर प्रोसीड्यूरल में भी आप यहाँ पे मान लीजिए लिस्ट और टपल कंप्लीट कर लेते हैं, और थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स के प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल प्रोग्राम जैसे कि ऐड करने वाला या फिर स्वैप वाला प्रोग्राम कर लेते हैं। इस टाइप से मान लीजिए आपका ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे उप्स कर लेंगे, ठीक है। उप्स के लिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे, वो देख लेंगे, क्लासेस वगैरह कैसे बनाते हैं वो सब देख लेंगे। ऐसे करते हुए जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको प्लान करेंगे। जब आपको पाइथन आ जाएगी तब आप फिर यहाँ देखेंगे कि ओके हमें एमवीटी सीखना है, मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। ओके, इसको आप ऐसे फिर डिवाइड करेंगे कि मैं यहाँ पे मॉडल्स, या मॉडल तो बाद में सीखेंगे। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पता चलेंगी, ये तो आप चैट जीपीटी वगैरह से पूछ सकते हैं कि मेरे को जेंगो सीखने के लिए क्या क्या आना चाहिए, और उसको आप ऐसे बिठा सकते हैं अपनी टाइमलाइन में। तो सबसे पहले आप व्यूज देखेंगे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, यूआरएल्स देखेंगे कैसे लिखी जाती हैं। यहाँ पे आप टेम्पलेट वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, जिंजा सीख लेंगे। ओके, यहाँ पे व्यूज के लिए आपको पहले नॉर्मल बॉलर प्लेट टेम्पलेट कैसे होता है ये देखना होगा, ठीक है। बॉलर प्लेट टेम्पलेट कैसे होता है वो देखना होगा। उसके बाद यहाँ व्यूज आ जाएगा, यहाँ पे जिंजा टेम्पलेट आ जाएगा। अ, और बाकी मॉडल्स आ जाएंगे, मॉडल्स कैसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि रजिस्ट्री कैसे लिखते हैं मॉडल की, एडमिन पैनल कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर एडमिन पैनल का और डिटेल में आप यहाँ पे कर सकते हैं पूरा, परमिशंस वगैरह, ठीक है, कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और आप ऐसे करके उसे 1 महीने में, 1.5 मंथ, और ऐसे हाफ, मतलब 15 डेज, और ऐसे 7 डेज, 3 डेज, 1 डे। तो आज अगर आप ये स्वैप प्रोग्राम लिख लेंगे तो आप धीरे धीरे 3 दिन में आप लिस्ट वगैरह सीख सकते हैं, 7 दिन में आपको डाटा टाइप वगैरह आ जाएगा। ऐसे करते हुए फिर ये 15 डेज का आपका यहाँ पर था, उसका हाफ करेंगे तो यहाँ 15 डेज में आपको उप्स वगैरह आ जाएगा। ऐसे करते हुए आपको 1 महीने में पाइथन आ जाएगी। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये हो गया कोई छोटे प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मान लीजिए एक सैटेलाइट बनानी है 1 साल में, ठीक है। 1 साल में हमें सैटेलाइट बनानी है, अ, हमारा गोल है सैटेलाइट बनाने का। और अभी हम टुडे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। ओके, तो हम मान लीजिए 6 मंथ में एटलीस्ट हम सारे बोर्ड्स कंप्लीट कर लें, लाइक कंप्लीट ऑल बोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। ओके, फिर तो 3 महीने में हमें अगर ये करना है तो मान लीजिए बोर्ड्स हो गए आपके, ईपीएस हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, एडीसीएस हो गया, कॉम्स हो गया। तो यहाँ 3 महीने में आप एटलीस्ट अगर ईपीएस और ओबीसी कर लेते हैं तो आप 6 महीने में ये 3 जगह कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आपका एडीसीएस का टेस्टिंग वगैरह आ जाएगा। ओके, ऐसे कुछ कुछ हो जाएगा कॉम्स का। खैर हमें इसको बाद में देखना है, तो हम इसको अभी के लिए नहीं देखते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि अभी हमको इमिडिएटली क्या करना है, तो 45 डेज में हमें क्या करना है। सो 45 डेज में हमें अगर हमें 3 महीने में ईपीएस हो गया तो 45 डेज में हमें डिजाइन कंप्लीट करना होगा, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए देने होंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के लिए देने होंगे। डिजाइन कंप्लीट करने में क्या क्या आता है, जैसे स्कीमेटिक्स। अभी मैं इसको 2 और में बांट रहा हूँ क्योंकि मैं 15-15 डेज का बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल।
तो 15 दिन में अगर मैं स्कीमेटिक तैयार कर लूँ और 30 दिन में अगर मैं पूरा लेआउट वगैरह कर लूँ कंप्लीट दोनों बोर्ड्स का, तो मैं 45 डेज में कंप्लीट लेआउट करके दे सकता हूँ सारा रिव्यू वगैरह करा के। और जब तक ये इसमें चलेगा तब तक फिर मैं यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे बांट लूंगा कि मैं ओबीसी का कुछ कुछ सॉफ्टवेयर लिखना शुरू कर दूंगा, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, ठीक है। और बाकी पेरिफेरल्स वगैरह देखना शुरू कर दूंगा। ओके, और इस तरीके से मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही फिर मैं आगे यहाँ का बांटूंगा कि बाकी यहाँ के 45 डेज में क्या करना है, तो उसमें कुछ कुछ आ जाएगा मेरा कम्युनिकेशन के लॉन्ग लॉन्ग रेंज टेस्ट वगैरह आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे ऐसे करते हुए करेंगे अगर प्लानिंग। तो अगर मेरा ये अचीव नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल उतने टाइम में, तो मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एकोमोडेट कर लूंगा और यहाँ तक मैं 6 मंथ तक मैं अचीव कर लूंगा। तो इस टाइप से टाइमलाइन बनाने में आपके एरर एक्युमुलेट नहीं होंगे और प्लानिंग काफ़ी जल्दी होगी, क्योंकि आप इसके बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, अभी एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो समझ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बाइनरी टाइमलाइन। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप इस टाइप से बनाइए और उसको सीखना शुरू करिए। माइलस्टोन्स कहाँ से पता चलेंगे हमको, ये 50% 20% क्या है? ये इसके लिए आप सिंपल चैट जीपीटी वगैरह यूज कर सकते हैं कि आप ऐसे प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि आई वांट टू लर्न अबाउट जेंगो, सो व्हाट आर दी माइलस्टोन्स। ओके, तो ऐसे आप माइलस्टोन ले सकते हैं, उसको ऐसे शेड्यूल कर सकते हैं। मैं इसके लिए सोच रहा था एक वेब ऐप बनाऊं, तो फॉर एग्जांपल अब मैं उसी वेब ऐप का ले लेता हूं कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि हमें बनाना है वेब ऐप फॉर बाइनरी टाइमलाइन। ओके, तो ये हमारा मान लीजिए आज है 5 सितंबर, ओके, 2025, और मुझे ये मान लीजिए कंप्लीट करना है। ये कितने दिन का काम होना चाहिए? 15 दिन का होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे 20 सितंबर तक ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 10 तक मैं क्या अचीव कर लूँ? नहीं, ठीक है, 15 दिन से ना, 7 7 5 12, ओके, तो 12 सितंबर तक मैं क्या अचीव कर लूँ कि मेरा 20 सितंबर में ये टाइमलाइन पूरी बन जाएगी, तो मैं एटलीस्ट एक एमवीपी बना लूँ, मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट। उसमें क्या होगा कि एक ऐसे टाइमलाइन है, और ये मैं कैसे करूँगा वो मैं यहाँ पे, तो एक सिंपल नेक्स्ट स्टेप बना लूँ मैं, जो कि गिटहब पेजेस पे सीधे चला जाएगा, है ना, जावास्क्रिप्ट अकेले से। तो ऐसे एक मैं ऐप बना लूँ नेक्स्ट का, या फिर कोई सिंपल जावास्क्रिप्ट या फिर जिंजा या जैकार्ड यूज करके बना सकता हूँ। ओके, तो वो यहाँ पे मेरे को एक और टास्क आ जाएगा कि फिक्स द फ्रेमवर्क। ओके, फिक्स द फ्रेमवर्क। और ये एमवीपी में आपका एटलीस्ट ये आ जाएगा कि आप कैसे टाइमलाइन आ जाए और आप यहाँ पे कुछ राइट कर पाएँ, फिर आप ऐसे और माइलस्टोन सेट कर पाएँ। ओके, तो ऐसे करके एक आ जाएगा ऐड माइलस्टोन, यहाँ माइलस्टोन की लिस्ट होगी और यहाँ पे वो माइलस्टोन दिखेंगे, 100% वाला, 50% वाला, 25 0, ठीक है, ऐसे 12 6 3 1, ऐसे करके दिखेगा। और ये थोड़ा स्केलेबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, तो इसके लिए मैं एक वेब ऐप बना लूँगा। तो उस वेब ऐप को बनाने के लिए मान लीजिए ये हो गई टाइमलाइन, ठीक है। तो अब इस वेब ऐप का भी मैं डेवलपमेंट मोस्ट प्रॉब्ली इसी उसमें डालूंगा चैनल में। अ, ठीक है, आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। अ, फिर मिलते हैं। जय हिंद। वी विल ओके।